बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के विपक्षी गठबंधन तोड़ने से कांग्रेस राहत में नजर आ रही है। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने सोमवार को कहा कि नीतीश कुमार के महागठबंधन को छोड़कर भाजपा के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन में जाने से विपक्षी एक गुट इंडिया में अब तक कई नेता राहत की सांस ले रहे हैं। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा के बिहार में प्रवेश करने के तुरंत बाद किशनगंज जिले में संवाददाताओं को संबोधित करते हुए जयराम रमेश ने जदयू अध्यक्ष को राजग सहयोगी के रूप में अपनी स्थिति का लाभ उठाने और केंद्र में नरेंद्र मोदी सरकार को पिछली मनमोहन सिंह सरकार द्वारा कराए गए जाति सर्वेक्षण की रिपोर्ट को सार्वजनिक करने के लिए मजबूर करने की भी चुनौती दे डाली। नीतीश कुमार के भाजपा के साथ जाने को लेकर कांग्रेस नेता ने कहा कि कुमार के बाहर निकलने से इंडिया गठबंधन पर कई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। कई नेता राहत की सांस ले रहे हैं और कह रहे हैं कि भगवान का शुक्र है कि यह आदमी चला गया, यह अच्छी मुक्ति है। रमेश ने कहा यह सच है कि नीतीश कुमार ने पटना में विपक्षी नेताओं की पहली बैठक की मेजबानी की थी और उसके बाद के सभी सम्मेलनों में भाग लेते रहे थे, लेकिन हालांकि हमें यह पता नहीं लगा कि उनकी योजनाएं क्या थी, लेकिन पिछले 2 या 3 महीनों में उनका व्यवहार अविश्वास पैदा करने वाला था। नीतीश कुमार के भाजपा के साथ जाने को लेकर कांग्रेस नेता ने कहा इसका इंडिया गठबंधन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, बिल्कुल कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। ये नीतीश कुमार की शैली है। यह आया राम गया राम नहीं है, बल्कि यह आया कुमार गया कुमार है। रमेश ने यह आरोप भी लगाया कि नीतीश कुमार द्वारा विश्वासघात की पूरी भूमिका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा रची गई थी। उन्होंने दावा किया कि दिल्ली में बैठे झूठ के जगत गुरु और पटना में बैठे विश्वासघात के विशेषज्ञ के बीच जुगलबंदी है। रमेश ने कहा नीतीश कुमार पिछली बैठकों में हमारे साथ थे, लेकिन कल जो हुआ है वो सही नहीं है। एक राजनेता को लोगों ने मौसम वैज्ञानिक कहा था, लेकिन नीतीश कुमार मौसम वैज्ञानिक नहीं बल्कि राजनीतिक गिरगिट है। उन्होंने कहा जब 14 जनवरी को मणिपुर के थौबल से भारत जोड़ो यात्रा शुरू हुई तो प्रधानमंत्री मोदी ने मिलिंद देवरा को कांग्रेस से हटाने के लिए मुहूर्त तय किया, इसलिए सुर्खियां भारत जोड़ो यात्रा के बजाय मिलिंद देवरा बन गई। रमेश ने आरोप लगाया उनकी नजर भारत जोड़ो न्याय यात्रा के बिहार के किशनगंज में प्रवेश करने पर थी, लेकिन उन्होंने पलटी मारने में महारत रखने वाले नीतीश कुमार को पाला बदलने के लिए कहा। उन्होंने ऐसा ही किया। उन्होंने कहा कि बिहार की जनता आगामी चुनाव में इसका जवाब देगी। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और राजद प्रमुख लालू प्रसाद के खिलाफ ईडी की कार्रवाई को लेकर रमेश ने कहा कि नरेंद्र मोदी प्रतिशोध की राजनीति करते हैं, विरोधियों के खिलाफ सीबीआई और ईडी का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जिनके खिलाफ एजेंसियों को लगाना चाहिए उन्हें अपने वॉशिंग मशीन में धो डालते हैं। तो वहीं नीतीश कुमार पर तंज कसते भी नजर आए। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी पोस्ट लाइव।